नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल रघुवंशी क्लासेस पर। सामान्य हिंदी की परीक्षा उपयोगी 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बार लेकर आए हैं वर्णमाला से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए वर्णों के संकलन को, ऑप्शन बी शब्द गणना को, ऑप्शन सी शब्द समूह को, या ऑप्शन डी वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को नहीं कहते, शब्द गणना को नहीं कहते, ना ही शब्द समूह को कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि है? निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ह्रस्व है? इस टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ह्रस्व है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ह्रस्व है? ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ए, ऑप्शन डी उ। तो आ हमारा दीर्घ स्वर है, ए हमारा संयुक्त स्वर है, ए हमारा संयुक्त स्वर है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी उ हमारा ह्रस्व स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का जा फा ध्वनियाँ हैं संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो का जा फा जो ध्वनियाँ हैं इनके नीचे बिंदी लगी हुई, तो ये किसकी है? अरबी फारसी की। किसकी है? अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है, मूर्धन्य वर्ग का, तालव्य वर्ग का, ओष्ठ वर्ग का या कंठ वर्ग का? तो तालु से किसका उच्चारण होता है? किसका उच्चारण होता है? तालव्य वर्ग का, जिसके अंतर्गत आते हैं च, छ, ज, झ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन कितने होते हैं? 11 होते हैं, 22 होते हैं, 33 होते हैं या 16 होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं हमारे 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या 33 है। 25 मूल स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सा हा है, ता था दा धा है, टा ठा डा ढा है, चा छा जा झा है। तो ता था दा क्या है? हमारे दंत हैं। ता था दा क्या है? दंत है। टा ठा डा क्या है? मूर्धन है। चा छा जा क्या है? तालव्य है। तो ऊष्म व्यंजन कौन से हैं हमारे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, सा हमारे ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं, या रा ला वा व्यंजनों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं हमारे? या रा अलावा कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी महाप्राण ध्वनि है? निम्नलिखित में कौन सी महाप्राण ध्वनि है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी खा, ऑप्शन सी गा, ऑप्शन डी बा। तो महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? वर्ग का पहला और दूसरा होता है, पहला, तीसरा और पांचवा होता है हमारा अल्प प्राण। अल्प प्राण। तो दूसरा और चौथा क्या होता है? हमारा महाप्राण। तो का हमारे कौन से स्थान पर आता है? पहले पर आता है। गा तीसरे पर आता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी खा। ऑप्शन बी खा। खा क्या है? महाप्राण ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द में अनुस्वार किस शब्द ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त होता है?
गंगा शब्द में अनुस्वार किस ध्वनि के स्थान पर प्रयुक्त होता है? वहाँ के स्थान पर, माँ के स्थान पर, णा के स्थान पर या जा के स्थान पर? गंगा कैसे लिखा जाता है? गंगा। गंगा शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है? गंगा। तो अनुस्वार किस रूप में उपस्थित हुआ है? यहाँ के स्थान पर, वहाँ के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घोष वर्ण है? कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी माँ, ऑप्शन डी ठा। तो कौन सा घोष वर्ण है? खा है, चा है, माँ है या ठा है? तो पहला और दूसरा होता है हमारा अघोष। तो खा भी दूसरे स्थान पर आता है, चा पहले स्थान पर आता है, टा ठा दूसरे स्थान पर आता है। तो हमारा घोष वर्ण कौन सा होगा? माँ। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं या अकारांत कहते हैं? तो अनुस्वार क्या होता है हमारा? यह अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और आहा। अंतस्थ यार अलावा। अंतस्थ कौन से होते हैं? यार वा। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अकारांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? ठा और ढा, का और गा, था और ध, फा और भा। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होते हैं। तो डा और ढा ये दूसरे और चौथे स्थान पर है, था और धा दूसरे और चौथे पर है, फा और भा भी दूसरे और चौथे पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी का और गा अल्पप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन कौन सा है? सा है, माँ है, गा है और या जा है? तो नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? नासिक व्यंजन होते हैं वा, या, अणा, ना और माँ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माँ। माँ हमारा इसमें नासिक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 50, 52, 54, 55। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 7। तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ और री। तो ये कितने हुए? आ, ई, उ, री। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 मूल स्वर होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई और उ। तो दीर्घ स्वर आ, ई, उ। तो दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन से 2 वर्ण? स्रा एक संयुक्त व्यंजन है, इसमें कौन से 2 वर्णों का संयोग है? कौन से 2 वर्णों का संयोग है? सा और रा का
सा और रा का, सा और रा का और स्रा और आ किन किन वर्णों से मिलकर बना है? तो ये मिलकर बना है ऑप्शन सी, सा और रा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। या कहलाता है, वह कहलाता है, रा कहलाता है या ला कहलाता है। तो निम्न में अर्धस्वर कौन सा कहलाता है? हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, या। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी है? निम्न में कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए, चा छा जा झा, का खा गा घा, टा ठा डा ढा, पा फा बा भा। तो का खा गा क्या है? हमारी कंठ ध्वनियां। टा ठा ढा क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां। पा फा बा क्या है? ओष्ठ ध्वनियां। पा फा बा क्या है? ओष्ठ है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, चा छा जा को स्पर्श संघर्षी ध्वनियां कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं, दंत कहते हैं, मूर्धन्य कहते हैं या अनुनासिक कहते हैं। तो जिनका उच्चारण दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में दीर्घ स्वर है। ई है, ई है, ए है या ए है। तो ई क्या है? हमारा ह्रस्व स्वर है। ए और ए संयुक्त स्वर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ई। ई क्या है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। छा है, बा है, भा है या सा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छा। छा क्या है? संयुक्त स्वर है। निम्न में से दंत वर्ण है। निम्न में से दंत वर्ण है। टा है, चा है, ता है या ऊ है। तो टा क्या है? हमारा मूर्धन्य है। चा क्या है? तालव्य है। ऊ स्वर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ता। ता क्या है? हमारा दंत वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? आ है, आ है, ई है या ऊ है। तो ओष्ठ वर्ण कौन सा है? ओष्ठ वर्ण है हमारा ऊ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है?
स स अ व स च छ ज य र ल। तो ऊष्म व्यंजन कौन सा है? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सा स ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन सा होता है? ख है, ग है, घ है या ठ है। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? पहला, तीसरा और पांचवा। तो ख दूसरा है, घ चौथे स्थान पर है, ठ दूसरे स्थान पर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ग। ग क्या है? अल्प प्राण व्यंजन है। निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? निम्न में मध्य स्वर कौन सा है? ई है, उ है, अ है या ए है। तो मध्य स्वर कौन सा होता है? मध्य स्वर होता है ऑप्शन सी, आ। आ क्या है? आ क्या है? हमारा मध्य स्वर है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? निम्न में पश्च स्वर कौन सा है? ऑप्शन ए ई, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी ए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, ऑप्शन ए ई। सॉरी, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। ई और ए ई ए होते हैं हमारे अग्र स्वर। आ होता है मध्य स्वर और उ और ओ होते हैं हमारे पश्च स्वर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? भाषा की लघुत्तम इकाई है शब्द है, स्वर है, व्यंजन है या वर्ण है। तो भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? आ है, ई है, उ है या अंग आहा है। तो हिंदी वर्णमाला में अयोगवा कौन से कहे जाते हैं? अंग आहा को अयोगवा कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी भाषा में वर्ण या अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं या चार प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ कहलाते हैं या कंठतालव्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नासिक तो नहीं कहलाते, ना मूर्धन्य कहलाते हैं, ना ही ओष्ठ कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंठतालव्य। ए को क्या कहते हैं? कंठतालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? शब्द को कहते हैं, ध्वनि को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं या अखंडित ध्वनि को किस कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं अखंडित ध्वनि को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? हिंदी भाषा में वे ध्वनियां कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती हैं? तो कौन सी ध्वनियां जो दूसरी भाषा की सहायता से बोली जाती हैं? स्वर बोले जाते हैं, व्यंजन बोले जाते हैं, वर्ण बोले जाते हैं या अक्षर बोले जाते हैं? कौन बोले जाते हैं? तो दूसरे वर्णों की सहायता से कौन बोले जाते हैं? व्यंजन बोले जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? निम्नलिखित में बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन कौन सी हैं? खा और गा है, उ है,
ए ओ है या सा है। तो ऑप्शन के अनुसार जो नवीन विकसित ध्वनियां हैं इन सभी में सा और सा हमारी नवीन विकसित ध्वनियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, संयुक्त अक्षर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं या स्वतंत्र कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हल कहा जाता है, अच कहा जाता है, प्लुत कहा जाता है या मूर्धन्य कहा जाता है? तो स्वर को अच नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अच नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सा स हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी कहलाते हैं, स्पर्शी कहलाते हैं, संघर्षी कहलाते हैं या स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं? तो सा हा क्या कहलाते हैं? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सा हा को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इसी के साथ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी। और नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगे।